Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to read chapter number 25. Okay, famous Indian kings. Now, आप सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग थे जो राज करते थे. वहाँ पे किंग रहते थे, क्वीन रहती थी. ओके, सो उसी में से हम एक आज डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी. ना, मौर्यन क्या होता है? आप लोगों ने देखा ना, आपका एक समाज होता है, तो वही समाज का पहले पुराने ज़माने में एक नाम हुआ करता था मौर्यन. ओके, और मौर्यन डायनेस्टी का राजा कौन सा था उस टाइम पे? थर्ड राजा था अशोक. सो हियर वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट टू वर्ड्स यू हैव टू रीड, दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जो आपके इंडिया का छोटा सा पार्ट कवर करता है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. सो एरिया कवरिंग द मॉडर्न डे इंडिया. जो एरिया होता है ना, आपके पूरे वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा पार्ट जो कवर कर रहा है, आसपास का एरिया, तो उसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे. और वो कौन सा है? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. यहाँ पे लिखा है. डायनेस्टी. डायनेस्टी वर्ड क्या होता है? हर एक समाज को रूल करने के लिए जो रूल करता है ना, एक बहुत बड़ी फैमिली जिसके अंदर 25 to 50 मेंबर्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं उस फैमिली को डायनेस्टी. सो अ फैमिली हुज मेंबर्स रूल अ कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत बड़ी फैमिली जो बहुत सालों से वहाँ पे राज कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे डायनेस्टी. ना, फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे अशोका द ग्रेट. अशोका वॉज द वेरी फेमस किंग. ओके, सो वो मौर्यन डायनेस्टी का थर्ड किंग था. A powerful dynasty in the Asian India founded by चंद्रगुप्त मौर्य. अब इसको मौर्यन नाम क्यों दिया था? क्योंकि वहाँ पे हर एक समाज का, हर एक फैमिली का सबसे बड़ा फाउंडर था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य. और उसका सरनेम क्या था? मौर्य था ना, इसलिए यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी नाम रख दिया था. आप यहाँ पे अशोका की पिक्चर देख सकते हैं. ये पिक्चर अशोका की है, अशोका द ग्रेट. अशोका द ग्रेट क्यों बोलते हैं हम उन्हें? बिकॉज उन्होंने अपने उस टाइम पे ब्रिटिश का भी राज हुआ करता था. उस ब्रिटिश राज को हटा के उन्होंने हम इंडियंस को जगा दी थी. इस वजह से हम अशोका द ग्रेट बोला करते हैं. ओके, और वो कौन सी एरिया में रहते थे? बिहार की एरिया में रहते थे. आज के टाइम पे जो उड़ीसा बिहार जो है ना, उसका बॉर्डर एरिया, वहाँ पे कलिंगा होता था. सो ही वॉन्टेड टू गेन अ कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ कलिंगा, मॉडर्न डे ऑफ उड़ीसा. तो आज का आप जो मैप देखते हैं ना, सोशल मैप, उसमें उड़ीसा और बिहार का जो एरिया था ना, वहीं पे कलिंगा डायनेस्टी रहती थी. कलिंगा शहर था. ओके, और वहाँ पे कौन राजा था वहाँ का? सो वहाँ का राजा था अशोका. सो ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द सी ट्रेड एंड दस ही अटैक्टेड द किंगडम कलिंगा. वो वहाँ पे जो एरिया था ना, ये कलिंगा का, वहाँ वो सी ट्रेड में था. सी ट्रेड मतलब कि वो सी के थ्रू व्यापार करता था. सी के थ्रू वहाँ पे ही कुछ ना कुछ बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था. और वहाँ पे बहुत सारा सी एरिया से कवर्ड था. एंड दस ही अटैक्टेड द किंगडम कलिंगा. और फिर वहाँ पे उन्होंने कलिंगा पे अटैक किया. और फिर अटैक करने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ. ओके, वार हुआ. तो हम क्या बोलेंगे? द कलिंगा वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ. कलिंगा का राजा कौन था? अशोका था ना. सो वहाँ पे बहुत बड़ा सा वॉर हुआ था. उस वॉर को हम क्या बोलते हैं? कलिंगा वॉर. ही वॉज फिल्ड विद द गिल्ट एंड द सॉरो व्हेन ही वॉज द ह्यूज डिवास्टेशन कॉज्ड बाय दिस वॉर. लेकिन वहाँ पे युद्ध होने के बाद बहुत से लोग मर गए थे, और उसकी वजह से वहाँ पे सॉरो हुआ था और गिल्ट हुआ था. मतलब अगर कोई मर जाता है ना, तो हमें बहुत दुख होता है ना, उसी वे में राजा को भी बहुत दुख हुआ था. Ashoka became a deeply influenced by the principle of peace and non-violence preached by the Buddha. फिर अशोका जी को समझ में आया कि पीस और नॉन वायलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में. पीस मतलब शांति, नॉन वायलेंस मतलब झगड़ा नहीं करना. और ये किसने सिखाया था? उनके गुरुजी ने. उनके जो टीचर थे बुद्धा. ओके, सो ही डिसाइडेड टू गिव अ वायलेंस एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस. तब उन्होंने, अशोका ने ये सोच लिया कि अब मैं कभी भी नहीं झगड़ूंगा, कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, और हमेशा पीसफुल में रहूंगा. ओके ना, अकबर. जैसे अभी मौर्यन डायनेस्टी का किंग, सबसे फेमस किंग कौन था? अशोका था ना. वैसे ही अभी मुगल डायनेस्टी में कौन सा बड़ा किंग है? अकबर.
Akbar was the third ruler of the Mughal dynasty. He succeeded the Emperor Humayun at a very young age. वहाँ पे एक बहुत बड़ा किंग था, उसका नाम था हुमायूं. हुमायूं के मरने के बाद वहाँ का राजा कौन बन गया था? अकबर. He went to become one of the greatest ruler in Indian history and ruled over a very large part of India. वो बहुत फेमस हो गए थे अकबर. क्यों अकबर जी इतने फेमस हो गए थे? क्योंकि वो बहुत अच्छे रूलर थे, वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे. अकबर वॉज द ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लर्निंग एंड आर्ट. अकबर जी को लर्न करना और आर्ट सीखना बहुत अच्छा लगता था. हिज कोर्ट वॉज स्टडीड विद द स्कॉलर्स, पोएट्स, पेंटर एंड म्यूजिशियन. उनकी जो राज्यसभा थी ना, उनके जो राजा, उनका जो महल था ना, उनके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स लोग रहते थे, पोएट लोग रहते थे, पेंटर रहते थे और म्यूजिशियन रहते थे. बीरबल वॉज वन ऑफ हिज कोर्टियर्स. ओके, उनका जो सेवक था ना, सबसे अच्छा सेवक, बहुत करीबी, जिस पे वो बहुत ट्रस्ट कर सकते थे, वो था बीरबल. एंड ही वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन. ही वॉज नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर. वो अपने विट और ह्यूमर के लिए जाने जाते थे. टेल्स ऑफ अकबर एंड बीरबल आर वेरी फेमस टिल डेट. आज भी उनकी जो बुद्धिमानी जो थी ना, बहुत क्लेवरनेस, वो आज भी उनके जोक्स पूरी दुनिया में फेमस हैं. सो फ्रॉम दिस चैप्टर जो भी मैंने अंडरलाइन किया है ना, यही सारे वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिखने हैं आपकी नोटबुक में. और ये वर्ड्स एज अ मिसिंग लेटर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे. सो ये सारे वर्ड्स आप लर्न करेंगे. स्कॉलर्स, ओके, सो ये रह गया स्कॉलर्स, पोएट्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस. ओके, ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करना है. एम्परर वर्ड्स. ओके, ह्यूमर, यहाँ पे जो ह्यूमर वर्ड है ना, ये लर्न करना है. स्कॉलर्स, पोएट्स, पेंटर, म्यूजिशियन, एम्परर, हुमायूं, मुग़ल. ओके, ये मुग़ल भी आपको लर्न करना है. मुग़ल डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, कलिंगा. ओके, ऑल दिस वर्ड्स, प्रिंसिपल्स, ये आपको लर्न करना है एंड राइट इट डाउन 5 टाइम्स इन योर नोटबुक. सो ओनली दिस मच फॉर टुडे. गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स.